नमस्कार दोस्तों। आज है 4 अक्टूबर। आज के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 1 अक्टूबर, दूसरा 30 सितंबर, तीसरा 2 अक्टूबर और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा 2 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर की तिथि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म की तिथि है। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था, अहिंसा के दर्शन का प्रचार किया। यह माना जाता है कि अहिंसा के दर्शन का विकास महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध रूसी लेखक लेव ताल्स्तोय के साथ मिलकर किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को एक प्रस्ताव पारित कर दुनिया से यह आग्रह किया था कि वह शांति और अहिंसा के विचार पर अमल करे और महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाए। आज का आपका दूसरा प्रश्न है कि सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। पहला ऑप्शन है इटली, दूसरा श्रीलंका, तीसरा जर्मनी और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा श्रीलंका। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला अपनी इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे सहित देश के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और भारत एवं श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। आज का आपका तीसरा प्रश्न है स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा का अनावरण किसने किया। आपका पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा राजनाथ सिंह, तीसरा रामनाथ कोविंद, चौथा इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है राजनाथ सिंह। पेशावर कांड के नायक और स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि पर 1 अक्टूबर को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पौड़ी जिले में स्थित पीठ शरण आए। केंद्रीय रक्षा मंत्री वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के पैतृक गांव में उनकी स्मृति में प्रतिमा का अनावरण और स्मारक का लोकार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। इसके अलावा सहकारिता विभाग ने संचालित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत 5 लाख तक के ब्याज मुक्त ऋण के चेक महिला स्वयं समूह को वितरित करने के लिए घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ कर महिलाओं को घसियारी किट भी प्रदान किया। आज का आपका चौथा प्रश्न है कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ने कब अपना 96वां स्थापना दिवस मनाया। इसका सही उत्तर होगा 1 अक्टूबर। भारतीय सैन्य नर्सिंग सेवा भारतीय सेना के सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का एक हिस्सा है, जिसे पहली बार 1888 में ब्रिटिश शासन के तहत गठित किया गया था। सैन्य नर्सिंग सेवाओं में एक अधिकारी को सरकारी राजपत्र अधिसूचना द्वारा स्थायी कमीशन या शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाता है। नामों की सूची समय समय पर भारत सरकार के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित की जाती है। आज का आपका पांचवा प्रश्न है उत्तर प्रदेश का पहला प्रदूषण नियंत्रण टावर कहाँ बनेगा। इसका पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा नोएडा, तीसरा गोरखपुर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा नोएडा। नोएडा 1 अक्टूबर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार की कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड के सहयोग से सेक्टर 16A फिल्म सिटी के निकट DND एक्सप्रेसवे पर हरित पट्टी में वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर स्थापित किया जाएगा। आज का आपका छठा प्रश्न है नए खेल के सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है। आपका पहला प्रश्न है सुजाता चतुर्वेदी, दूसरा पद्मजा चंद्रू, तीसरा शिवांग चंद्रशेखरन और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सुजाता चतुर्वेदी। सुजाता चतुर्वेदी ने 1 अक्टूबर 2021 को निवर्तमान रवि मित्तल से नए खेल सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। चतुर्वेदी 1989 बैच की बिहारी कैडर की IAS अधिकारी हैं। चतुर्वेदी इससे पहले कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य कर चुकी हैं। आज का आपका सातवां प्रश्न है उत्तर प्रदेश के
यहाँ वन हो गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इसका पहला ऑप्शन है अनुपम खेर, दूसरा कंगना रनौत, तीसरा अमिताभ बच्चन और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा कंगना रनौत। उत्तर प्रदेश सरकार ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को अपनी अति महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पादन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस योजना का उद्देश्य है कि यूपी के हर जिलों का अपना एक प्रोडक्ट होगा जिससे उस जिले की पहचान बनेगी। यह बिजनेस सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम की श्रेणी में रखा गया है। एक जिला एक उत्पादन योजना उत्पाद के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के भी अवसर प्रदान किए जाएंगे। आज का आपका 8वां प्रश्न है कि भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में किसने कार्यभार संभाला? इसका पहला ऑप्शन है अमित देव, दूसरा शिवांग मित्तल, तीसरा अधीर अरोड़ा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा अधीर अरोड़ा। अधीर अरोड़ा वाइस एडमिरल अधीर रूहानी में भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने सेवानिवृत्त हुए वाइस एडमिरल विंदर द्वार की जगह स्थान ग्रहण किया। अधीर अरोड़ा को वर्ष 1985 में भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में कमीशन किया गया था। आज का आपका 9वां प्रश्न है कि कहाँ दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया? आपका पहला ऑप्शन है श्रीनगर, दूसरा लेह, तीसरा नई दिल्ली, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा लेह। बापू की जयंती के मौके पर शनिवार को लेह में हाथ से बना खादी का सबसे बड़ा तिरंगा झंडा फहराया गया। इस तिरंगे को लेह की जन्सकार पहाड़ी पर लगाया गया था। आज का आपका अंतिम प्रश्न है कि किसने जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन को लॉन्च किया है? आपका पहला ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, दूसरा पीयूष गोयल, तीसरा नरेंद्र मोदी और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सी नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जल जीवन मिशन के मोबाइल ऐप और राष्ट्रीय जीवन कोष को लॉन्च किया है। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायतों और पानी समितियों से भी वर्चुअली संवाद किया। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय जल जीवन कोष के तहत ग्रामीण इलाकों में घरों, स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर जल आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाएगी और नल लगवाए जाएंगे। इस कोष में कोई भी व्यक्ति, संस्थान, कंपनी व एनजीओ दान कर सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।